तो अब तक हमने ZIIEI के बारे में जाना। आइए अब हम आगे ZIIEI के महत्वपूर्ण टूल IPCT के बारे में जानते हैं। इनोवेटिव पाठशाला करिकुलम टूल यानी कि IPCT। इनोवेटिव पाठशाला अनुभवात्मक स्व शिक्षण और बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर देती है। यह विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य धारा के विद्यार्थियों के साथ जोड़ने के साथ साथ 21वीं सदी के कौशल और मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। उपरोक्त शिक्षा शास्त्र को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। सीखने के वांछित प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को नवीन नवाचारों का उपयोग करने और उन्हें शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इनोवेटिव पाठशाला कक्षा में इन सभी नवाचारों का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन है। इनोवेटिव पाठशाला करिकुलम टूल का अर्थ। इनोवेटिव एक लैटिन शब्द इनोवेर से बना है जिसका अर्थ है कुछ नया। कक्षा के संदर्भ में मौजूदा मानदंडों में बदलाव लाने के कारण इनोवेशन की उपज हुई है। आमतौर पर पाठशाला विद्यालय को कहते हैं। शिक्षकों द्वारा सुगम किए गए नवाचारों को स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। इसलिए शिक्षकों द्वारा दिए गए नवाचार पाठशाला को इनोवेटिव बनाते हैं। करिकुलम। विद्यालयों का करिकुलम एक फ्रेमवर्क पर आधारित होता है। इसमें एक व्यापक विस्तार शामिल है जिसमें विद्यालय की सभी गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें शैक्षणिक, सह शैक्षणिक गतिविधियां, विभिन्न कार्यक्रमों को मनाना आदि शामिल है। टूल। टूल एक ऐसा उपकरण है जो कुछ बनाने में सहायता करता है। IPCT समग्र रूप से ZIIEI नवाचारों द्वारा कक्षा में सुगम अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक उत्पाद है। IPCT कैसे कार्य करता है? ZIIEI नवाचारों के रूप में शिक्षा शास्त्र। ZIIEI नवाचारों को शैक्षणिक और सह शैक्षणिक नवाचारों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। नवाचारों को राज्य के स्तर से करिकुलम के साथ जोड़ा जाता है। ब्लूम के वर्गीकरण के कौशल स्तर को शामिल किया जाता है। राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तकों पर आधारित रूब्रिक तैयार किया जाता है। MHRD द्वारा तैयार किए गए सीखने के परिणामों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। 21वीं सदी के जीवन कौशल के माध्यम से मूल्य शिक्षा प्रदान करना। NDD वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशी कक्षाएं प्रदान करना। तो यह है IPCT का कार्य। IPCT राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा क्या है? यह विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण और पाठ्यपुस्तकों को लिखने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है और शिक्षण आचरण पर दिशा निर्देश देता है। पिछले दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार है। 1975 सामान्य विज्ञान एक अनिवार्य विषय के रूप में था और गतिविधि आधारित एकीकृत विज्ञान की कक्षा 10 तक के लिए अनुशंसा की गई थी। 1988 विज्ञान पाठ्यक्रम शिक्षा केंद्रित होना चाहिए तथा संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदेहिक ज्ञान क्षेत्र में अच्छी तरह से परिभाषित क्षमताओं का विकास करना चाहिए। सन 2000 उच्च प्राथमिक और माध्यमिक में विज्ञान और तकनीकी का शिक्षण तथा पर्यावरण अध्ययन का भाग प्राइमरी कक्षा के लिए अनुशंसित। 2005 बिना बोझ के सीखने पर ध्यान देना, पाठ्यक्रम में कमी और उम्र के अनुसार उचित सिद्धांतों को सम्मिलित करना। मार्गदर्शक सिद्धांत। कक्षा शिक्षण को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए, रटने के तरीकों से दूर करने के लिए, पाठ्यचर्या को संपन्न बनाना जिससे कि वह पाठ्यपुस्तकों से आगे निकल जाए, परीक्षा को कक्षा के माहौल के साथ एकीकृत करके और निरंतर व्यापक परीक्षा को बढ़ावा देकर परीक्षा को और अधिक लचीला बनाना, भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का पोषण करना। IPCT का महत्व। शिक्षकों के लिए एक दैनिक कक्षा सहयोगी जिसका उल्लेख वे कर सकते हैं। ZIIEI की योजनाओं के माध्यम से विभिन्न पाठ पढ़ाने के नवीन तरीकों के लिए शिक्षकों के पास किसी भी ग्रेड, मल्टीग्रेड और समावेशी कक्षाओं के लिए लागू मौजूदा पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन और अनुभवात्मक सीखने की अवधारणाओं तक पहुंच है।
यह शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार पर आधारित है। कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, संपूर्ण पाठ्यपुस्तक की तैयार पाठ्य योजनाएं प्रदान करता है, साथ ही अनुभवात्मक सीखने के वातावरण को बढ़ावा देता है। आईपीसीटी के अन्य लाभ है प्रत्येक पाठ को पढ़ाने के लिए रोचक गतिविधि की संख्या प्रदान करना, विशेष रूप से सरकारी विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक अनूठा मंच, समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, किसी भी ग्रेड, मल्टीग्रेड और समावेशी कक्षाओं पर लागू होने वाला उपकरण तथा सभी शिक्षण सामग्री शिक्षकों द्वारा शिक्षकों के लिए बनाई जाती है। तो इस तरह हमने जाना कि ZIIEI का महत्वपूर्ण टूल आईपीसीटी क्या है। चलिए अब जानते हैं NEP 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में आईपीसीटी किस तरह मदद करता है। आईपीसीटी पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र NEP 2020 यह एक नए प्रतिरूप 5+3+3+4 में पुनर्गठित किया गया है। यह पूरी तरह से अनुभाविक शिक्षण पर आधारित है, पाठ्यक्रम विकल्पों में लचीलापन पैदा करता है। यह बहुभाषिकता और एक भाषा की शक्ति को समझता है, स्थानीय सामग्री के साथ राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तकों पर आधारित है, विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के लिए सहायता प्रदान करता है, विद्यार्थियों के विकास के लिए मूल्यांकन को बढ़ावा देने का काम करता है, विषय कौशल और क्षमता का पाठ्यक्रम एकीकृत किया जाता है, NCFSE स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रदान करता है, पाठ्यचर्या सामग्री कम करना और अनिवार्य शिक्षा तथा आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना इसका काम है, शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सीखने के लिए जरूरी और अत्यावश्यक शर्तें। NEP के अनुसार पढ़ने एवं लिखने की क्षमता और संख्याओं की मूलभूत संक्रियाएं करना सभी विद्यार्थियों के लिए एक आवश्यक आधार और अनिवार्य शर्त है। इस बात को ध्यान में रखते हुए IPCT सामग्री को विद्यार्थियों की मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त की जा सके, अर्थात मूल पाठ को पढ़ने और समझने की क्षमता और मूलभूत वृद्धि को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। 21वीं सदी के कौशल। NEP विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए 21वीं सदी के कौशल विकसित करने पर बल देती है। यह तेजी से बदलते डिजिटल समाज में सफलता हेतु शिक्षार्थियों को तैयार करने के लिए आवश्यक कौशल पर केंद्रित एक बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। IPCT NEP 2020 के सिद्धांत पालन करता है। यह विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करने और विद्यार्थियों को समाज की जरूरतों के साथ समायोजी करने में सक्षम बनाने के लिए अधिगम और नवाचार कौशल, डिजिटल साक्षरता कौशल और करियर एवं जीवन कौशल विकसित करने में सहायता करता है। ब्लूम वर्गीकरण। NEP के अनुसार प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता के विकास पर ध्यान देने के साथ अवश्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर आधारित होगा। IPCT सामग्री ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है, जो शैक्षिक अधिगम उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता के स्तरों में वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 श्रेणीबद्ध मॉडलों का एक समूह है। 3 सूचियां संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी ज्ञान क्षेत्र में सीखने के उद्देश्यों को पूर्ण करती है। समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना। NEP इस दृष्टि से समावेशी शिक्षा पर जोर देती है कि शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य भारत के सभी बच्चों को लाभान्वित करना होगा, ताकि कोई भी बच्चा जन्म से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के कारण सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का कोई अवसर ना खोए। IPCT विषय वस्तु को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो समावेशी है और विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करती है। कैसे ZIIEI पर आधारित नवाचार NEP 2020 के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद कर रहे हैं। NEP 2020 के उद्देश्य, सिद्धांतों और दिशा निर्देशों के अनुसार IPCT की विषय वस्तु उन शिक्षकों द्वारा दिए गए शून्य निवेश नवाचार पर आधारित है,
जो विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक मानवीय नैतिक विकास, सांस्कृतिक या कलात्मक विकास और संचार तथा भाषा के विकास को प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हमने मॉड्यूल 14 के अंतर्गत एनईपी से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अंत में मैं आपको मॉड्यूल 14 के इस भाग को सफलतापूर्वक पूरा करने की बधाई देती हूँ। साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ आज इस मॉड्यूल द्वारा प्राप्त की गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। एनईपी की ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए तथा इस मॉड्यूल संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप साथ दिए गई पठन सामग्री को पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।